चलो। नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सरसों पर थोड़ी बात होगी ही होगी। सरसों के साथ साथ सोयाबीन और एक विशेष विषय वो है सलोनी, यानी सलोनी आगरा, सलोनी कोटा, सलोनी शमशाबाद, ये सब क्या है, इस पर काफ़ी डिमांड आ रही है कि इसकी जानकारी दी जाए। तो आज बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों पिछले एक सप्ताह के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ी है। कभी इसमें 20 रुपये टूट रहे हैं, कभी 100 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरसों का जो भाव है, जो सरसों का जो रेट है, उसमें इसी तरह से उठापटक, यानी 20 रुपये कभी कम, 20 रुपये कभी डाउन, कभी तेज, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, इस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसके पीछे कारण एक तो है सोयाबीन। सोयाबीन में गिरावट चल रही है और सोयाबीन की जो गिरावट का प्रेशर है वो सरसों पर आता है। सोयाबीन में गिरावट इसलिए है कि सोयाबीन की जो डीओसी है, यानी तेल रहित जो खल है, वो उसके दाम 90,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से पहुंच गए हैं, जो काफ़ी महंगा पड़ता है पोल्ट्री उद्योग के लिए। और पोल्ट्री उद्योग ने इसको लेने से एक बार के लिए अपने आप को सीमित कर दिया है, कम कर दिया है। और मांग की जा रही है कि जो डीओसी है सोया की, उसको बाहर से मंगवाने के लिए, आयात करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। अगर वहाँ से बाहर से ये डीओसी आता है तो या ये समझिए कि भारतीय जो रेट है इस समय, उससे वो आधी कीमतों पर पड़ती है। तो इसलिए अभी इसमें कोई चाल नहीं बन रही है, क्योंकि कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कोई फैसला होगा, सोयाबीन की आगे की दिशा बनेगी, और सोयाबीन की दिशा बनने के साथ साथ सरसों की दिशा भी अवश्य बनेगी। सरसों के दूसरे कारण क्या है घटने के, वो इसका कारण ये है कि सरसों के तेल की जो खपत है वो बहुत कम हो गई है, यानी मांग नहीं निकल रही है। मांग कम होने के कारण, और मांग कम होने के कारण ही इसमें जो है गिरावट आती है। मांग कम क्यों है? क्योंकि जो पहले स्टॉक पड़ा हुआ है व्यापारियों के पास, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पहले वाला माल निकले, फिर कहीं नई सरसों आए और नया स्टॉक बने और नई क्रशिंग हो। इस महीने में, जो पिछला एक जुलाई का जो महीना गया है, इस महीने में 5 लाख टन सरसों की आवक हुई है विभिन्न मंडियों में। और जो क्रशिंग का जो रेट है, यानी मिलों के अंदर जो प्रोसेस होता है, मिलों में क्रशिंग होती है, उसका जो रेट है वो बहुत डाउन हो गया है, बहुत गिर गया है। क्रशिंग बहुत घट गई है। क्रशिंग घटने का कारण ये है क्योंकि आगे तेल की मांग नहीं है। जैसे तेल की मांग निकलेगी तब सरसों की क्रशिंग बढ़ेगी, सरसों की क्रशिंग बढ़ेगी तो सरसों की खरीदारी मिलों द्वारा शुरू होगी, और मिलें चलेगी तभी आगे काम बढ़ेगा, तभी आगे सरसों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि सरसों में जो अभी 20-50 रुपए की जो गिरावट देखी जा रही है, वो लंबी चलने वाली नहीं है। वो 20-50 रुपए कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, जैसा मैंने अभी आपको विस्तार से बताया। ये ऐसे ही चलेगा, कुछ दिन तक ऐसे चलेगा, लेकिन इसकी जो कुल मिलाकर के जो दिशा है वो पॉजिटिव रहेगी, वो तेजी की ओर रहेगी। और आगे जो अगला महीना जो आ रहा है, सितंबर जिसे कहते हैं, सितंबर के अंदर इसके जो भाव हैं वो और बेहतर होने की उम्मीद है। बहुत अच्छी स्थिति में सरसों पहुंच सकती है। अब बात कर लेते हैं सलोनी की। सलोनी वास्तव में आगरा की एक इंडस्ट्री है। अब इसे आगरा की नहीं कहना चाहिए, अब इसको उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फैली हुई एक तेल का कारोबार करने वाली कंपनी है, जिसे महेश एडिबल एग्रो ऑयल कंपनी, ऑयल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस इंडस्ट्री की जो ब्रांड है, तेल का जो ब्रांड है, उसका नाम है सलोनी। और ये तेल ही बेचते हैं, तेल का ही कारोबार है। इनकी एक बहुत अच्छी विश्वसनीयता है पूरे भारत के अंदर। इसकी विश्वसनीयता के कारण ही इसका जो ब्रांड है, उसका जो नाम बिकता है, उसके कारण ही यहाँ के जो रेट होते हैं सरसों के, वो महंगे होते हैं। ये सरसों बेचते नहीं हैं, सरसों परचेज करते हैं। सरसों परचेज करने के लिए अपना भाव खुद खोलते हैं कि आज हमें 8200 रुपये पर सरसों चाहिए, कि 8300 रुपये पर चाहिए, कि 8350 पर चाहिए। जैसे जैसे इनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से सरसों परचेज करते हैं, और सरसों की जो परचेजिंग इनके अपने हिसाब से होती है, उसके अपने रेट खुलते हैं। अब ये सरसों इस भाव से क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से लैब में टेस्ट करवाने के बाद 42% का स्टैंडर्ड होने के बाद ही सरसों परचेज करते हैं। इनकी इंडस्ट्री अभी कोटा में भी है, आगरा में भी है, कोलकाता में भी है, और भी 2-4 जगह
है में काम करती है कंपनी। बहुत विश्व स्तर की कंपनी है, इसकी अपनी विश्वसनीयता है और इस विश्वसनीयता का जो नाम है उसके कारण ही इसका जो तेल है वो महंगा बिकता है और उसकी सरसों के रेट महंगे खुलते हैं। अब कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों की मंडियों के भाव, आज रविवार है लेकिन मंडियों में कल जो भाव थे यानी शनिवार के ये भाव हैं। भरतपुर में कल भाव रहे हैं 7307 रुपये, एलनाबाद में भाव रहे हैं 6800 रुपये, आगरा में भाव रहे हैं 8450 रुपये, ये आगरा वही सलोनी है। दिल्ली में भाव रहे हैं 7400 रुपये और सिवानी मंडी हरियाणा में 6950 रुपये, कोटा में भाव रहे हैं 8375 रुपये, जयपुर में भाव रहे हैं 7875 रुपये, नौहर में भाव रहे हैं 6970, देवली में 7278, आदमपुर में 7071, हिसार में 7050, सिरसा में 6926, अलवर में 7450, खैरथल में 7400 रुपये, बयाना में 7325 रुपये, निवई में 7775 रुपये, बूंदी में 7775 रुपये, बरवाला में 7150 रुपये, गंगापुर में 7350 रुपये, भिवानी में 6850 रुपये, चरखी दादरी में 6950 रुपये। ये चरखी दादरी के मंडी की जो ढेरी का भाव है ये वो भाव है और जो मील का भाव है वो अलग होता है। हापुड़ में भाव रहे हैं 7800 रुपये और केकड़ी में भाव रहे हैं 7050 रुपये। अगर भाव पर चर्चा करें तो भाव में जैसे कल सुबह थोड़ी गिरावट देखी गई, उसके बाद में शाम होते होते इन भाव में 25 रुपए का सुधार देखने को मिला और भाव शाम को 25 रुपए बढ़ गए, जिसका असर आज रविवार को हरियाणा की सिवानी मंडी में देखने को मिला। जहां कल भाव 6800 रुपये था वहां आज 6825 रुपये में ढेरी बिकी है। नमस्कार।